हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और मेरे साथ डेली पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 51। 50 तक हम लोग आदिकाल का पीवाईक्यू कर रहे हैं, 51 का आज करेंगे। क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए राउलवेल कुवलयमाला कथा वर्ण रत्नाकर युक्ति व्यक्ति प्रकरण। बी युक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर कुवलयमाला कथा राउलवेल। सी कुवलयमाला कथा राउलवेल युक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर। आंसर यही हो जाएगा सी का। कुवलयमाला का 9वीं सदी क्या है, 9वीं सदी। राउलवेल का 10वीं, युक्ति व्यक्ति प्रकरण का 12वीं और वर्ण रत्नाकर का 14वीं सदी। कुवलयमाला कथा किसका है तो उदितन सूरी का है। राउलवेल किसका है, रोडकवि का है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा भट्ट का है और वर्ण रत्नाकर किसका है तो ये ज्योतिषर ठाकुर का है। ठीक है, इसका रचनाकार है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 का। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई है। बी 85 अपभ्रंश में लिखी गई है। सी पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है। डी तत्कालीन लोकभाषा हिंदी में लिखी गई है। आंसर हो जाएगा डी तत्कालीन लोकभाषा हिंदी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर का है, 53 का। 53 का क्वेश्चन है, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उजियो करिए परम महासु एक कने दुरिये अशेष हरिये। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है। एक ऑप्शन 1 महासुख का तत्सम रूप है। 2 महासुख वर्ज्यानियों का परिभाषा भाषिक शब्द है। 3 प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। 4 महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। कुट ए का केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 2 3, डी 1 2 और 4। आंसर हो जाएगा इसका सही 1 2 और 3 सही है। ये बाधक अलग गलत है। इस तरह ऑप्शन मेरा सी का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 का कहता है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं की से सुमिलित कीजिए। एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2, एक तरफ पंक्तियां दिया हुआ है और एक तरफ लेखक है। ए नगर बाहिरे डोमी तोहरी कुड़िया छई क्या हो जाएगा कन्हप्पा। क्या हो जाएगा कन्हप्पा। काया तरुवर पंच बिडाल क्या हो जाएगा लुईपा। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी नरपति नाला। और मोरा जोबना नवेला भाइयों है गुलाल, ये हो जाएगा आपका खुसरो का। इस तरह ऑप्शन इसका ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ए का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। सीधों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है। 55 का है। इसका आंसर हो जाएगा आपका मुनि जिन विजय, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी धीरेन्द्र वर्मा। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्ति, 1 मिनट। हाँ,
चलिए देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। 56, ये पंडित सैयद सतबखाइन का हो जाएगा, सरहप्पा का पंक्ति है, ये सब लोग को पता होगा। और 9 लख पात्री आगे नाचे का हो जाएगा गोरखनाथ। 12 बरस ले कुकुर जीवे, ये जगनिक का है। और बजिन घोर निशान राज चौहान चहो दिस, ये आपका चंद्रवरदाई का है। इस तरह ऑप्शन इसका भी एक का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त किसका कथन है? ए राहुल संकीर्तियायन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामवर सिंह। आंसर हो जाएगा बी रामचंद्र शुक्ल का। और कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास 1929 में जो से आदिकाल का प्रकरण जो आदिकाल का प्रकरण रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है, 4 प्रकरण, उसमें से प्रकरण 1 से लिया गया है ये कथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल के उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? एक प्रकरण, बी दूसरा प्रकरण, सी प्रकरण 3, डी प्रकरण 4। आंसर हो जाएगा प्रकरण 4 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना दिया हुआ है, दूसरी तरफ रचनाकार। प्राकृत प्रकाश, इसका हो जाएगा प्राकृत प्रकाश, वरुचि सर्वकाचार देवसेन, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी। आणि प्राकृत का वरुचि 2, एक इसका भी ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए मिला लीजिए, बी का 1, सी का 3 का 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्व्याचार्य काव्य के रचयिता हैं? ए पुष्पदंत, बी हेमचंद्र, सी जैनाचार्य मेरुतुंग, डी विद्याधर। आंसर हो जाएगा हेमचंद्र 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का। आचार्य राम शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? ए कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक थी, बी खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, सी खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, 4 खुसरो धर्मों देश थे अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए हैं। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देखते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3, बी 1 3 4, सी 1 2 4, डी 1 2 3 4। बताइएगा क्या आंसर होगा इसका? ये 1 2 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि एक ए सही है, 2 सही है और तीसरा सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके 67 का एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, एक मिनट छोटा कर। 68, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? ऑप्शन 1, उनका जन्म पटियाला में हुआ था, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी से
के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ए 1-2, बी 1-4, सी 2-3, डी 2 और 4। 68 का क्या आंसर हो जाएगा? 2 और 3 सही है। वे निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। इस तरह मेरा आंसर हो जाएगा 2 और 3 सी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का है। चंद बरदाई ने राज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? ए अरिल, बी पदड़िया, सी कवित, डी सवैया। आंसर हो जाएगा कवित। 69 का आंसर हो जाएगा कवित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो जो है वो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है और कवि इसमें कौन कौन छंद का प्रयोग हुआ है? तो कवित हुआ है, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य का छंद का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। निम्नलिखित में से कौन चंदन बालाबास रास के रचयिता है? ए जिन धर्मसूरी, बी सुमतिगन, सी मुनि जिनविजय, डी आसगु। आंसर हो जाएगा आसगु। आसगु में 35 छंद है। चंद्रबाला रास में 35 छंद है और इसका जिन धर्मसूरी का क्या हो जाएगा? अस्थुली भरद्रास। और सुमितिगण का कौन लिखा है? तो नेमिनाथ रास लिखा है। मुनि जिन विजय को कौन लिखा है? तो युक्ति रत्नाकर ने संपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। 71 का क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? ए लुइपा, बी स्वयंभू, सी हेमचंद्र, डी पुष्पदंत। आंसर हो जाएगा आएगा पहले स्वयंभू 8वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं सदी और हेमचंद्र 10वीं या 11वीं सदी। और 2 आएगा पहले यानी बी ऑप्शन सही है, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 का देखेंगे। 72 निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? ए सिद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी लौकिक साहित्य। आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई है ए केवल कवित के रचयिता, 2 हिंदी के प्रथम महाकवि, 3 केवल दोहा और तोमर के रचयिता, 4 व्याकरण में पारंगत। नीचे विकल्प दिया गया है, ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 2 और 4। आंसर हो जाएगा 2 और 4 सही है। ये हिंदी का प्रथम महाकवि है और व्याकरण में पारंगत थे। आज हम लोग का आदिकाल का PYQ कंप्लीट किए 21 तक का। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।